पाप तो बुरा है, पुण्य भला है, यहाँ आके फिर अटक जाता है जी। अनंत तीर्थंकर हुए, वीतराग भाव से हुए, उनने कहा कि दोनों भाव से बंद होता है, ये मानता नहीं है जो, ये माना नहीं कभी। समझ जाए कि पाप से भी बंद होता है, पुण्य से भी बंद होता है, भाव मरण होता है, भाव करण सदियों से अनादिकाल से करते ही चला गया है। यह बात अगर समझ जाए, उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र शुरू हो जाता है जी। चारित्र का अंश होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। अब यही समझने में महापुरुषार्थ है। अनंत तीर्थंकर हो गए, आगे भी होंगे। अगर कठिन होता तो क्यों होता, कैसे हो जाते, अनंत कैसे हो जाते? कोई अंत है क्या? कितने तीर्थंकर हुए और आगे कितने हो जाएंगे? अनंत अनंत कह रहे हैं, होते रहेंगे। कोई भी जीव, संगी पंचेंद्री, कोई भी बन सकता है। अन्यमति हो, लेकिन कनक कब पलट जाए, कितने पलट गए अन्यमति भी। और जिनेंद्र भगवान पसंद आ गए, जिनवाणी पसंद आ गई, जैन धर्म पसंद आ गया। वो आत्मा शब्द सुनते से ही पसंद करने की बात शुरू होती है। अगर अपने को आत्मा सुनाने लग गया जीव, तो अन्यमति पलट जाते हैं। पलट गए ना, लाखों श्वेतांबर दिगंबर हो गए। काय से हो गए? कोई की मेहरबानी से, कोई के कहने से हो गए। तो उनको समझ में आई बात। उन्होंने जिनेंद्र भगवान के तीर्थंकरों की वाणी को अंदर आत्मसात किया है, तो पलटता है कोई। ये कोई धन दे दो कि मान दे दो, इससे नहीं पलटता है। अनंत तीर्थंकर भविष्य में भी होंगे, उसमें अपना भी नंबर लगा दो अनंत में। मूल बात तो ये है, कैसे लगाएं कि मानो कि पुण्य पाप दोनों दुष्ट भाव हैं, दोनों से बंधन होता है। और जिनके पीछे करता हूँ, कुटुंब परिवार, ये सब मेरे है ही नहीं, ये तो सब स्वार्थ के टोले हैं। कैसे भी समझाओ। अभी इनका पोता आया था ना, क्या नाम, हितेश। बहुत समझदार हो गया वो। कैसे भक्ति भाव से ढोलक बजा रहा था। उस दुकान पे बिठाते हैं पर सुहाता नहीं उसको, क्योंकि भेज दिया था इनने उसको पढ़ने के लिए, भेजा था ना। कहाँ पे? ध्रुव धाम भेज दिया। हाँ, ध्रुव धाम भेज दिया तो ध्रुव होएगा कि नहीं होएगा? वो समझेगा कि नहीं कि मैं ध्रुव हूँ, अनादि अनंत रहने वाला हूँ। और ध्रुव होने का मतलब जितने गुण अनंत से भगवान में है, उतने अभी मेरे में परिपूर्ण समुद्र भरा है। ऐसा समझते से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चालू होता है। तो रिजेक्ट कर देगा। कितने भी गे दिख जाओ, परिवार हो कि बाहर के संयोग हो, हवेली हो, हवेली में तो रहते आया है कि वो तो हवेली बहुत दूर की बात है, रागों की हवेली में रहा है। अब क्या कठिन है इसमें? अपने जीव की बात है, हर क्षण की बात है। देखो, राग में मजा है कि दुख है? पाप में तो मजा नहीं है, दुख है। लेकिन पुण्य में, फिर पुण्य के फल में नहीं मानेगा जी। पुण्य में कवा जिनवानी के सामने क्या करे, तो कहना पड़ता है कि हाँ पुण्य भी दुख है, लेकिन उसके फल में मजा ही मानता है। इस फल तो चाहिए, नहीं तो आए काय के लिए भगवान के पास। क्षण क्षण पुण्य का भरे भंडार है और भगवान के सामने ही बोलता है। अरे भैया, पुण्य भाव शत्रु है और भंडार भर जावे अलग बात, लेकिन आपकी श्रद्धा में तो आना चाहिए। साढ़े साथी तो वही मिटाता है। साढ़े साथी मतलब साढ़े साथी में जो असाता 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 तो मिटा देता है, हाँ साता कर देता है पुण्य, हाँ, उसका फल आनंदित करता है। आनंदित कहाँ करता है? यही तो झगड़ा है। मान रखा है। देखो हेमराज जी बोले, मान रखा है कि पुण्य के फल में मेरे को अच्छा लगता है। बस ये मान्यता
इसी से 84 लाख में नहीं भटक रहा है। इसलिए बात समझ में कैसे आए, और हर संगी पंचेंद्रिय समझ सकता है 4 गति में कहीं भी हो। अब ये समझना चाहे जब कि जब अनंत भगवान को मंजूर करे, तीर्थंकर को मंजूर करे, उनकी वाणी को मंजूर करे, उनके साधक दशा वाले 4थे गुण स्थान से लगा के मुनिराज 10वें गुण स्थान तक, 12वें गुण स्थान तक के सब जीव भी इस पे समझे कैसे होते हैं, उनके क्या परिणाम होते हैं, तो ये समझ जाए। उसको दिखे ही नहीं, सुने ही नहीं, समझे ही नहीं, तो क्या कौन समझाए। जिनवाणी में तो सब बात आएगी। अगर समझ में आ गया है कि अनादिकाल से हर क्षण राग की हवेली में रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और इसमें से बड़ी बात यह है कि पाप भाव तो हवेली है ही, और पुण्य भाव भी रागों की हवेली है। इतना सुन ले तो कम से कम जिनराज के दरबार में आ गया जीव। सुन के थोड़ा सा भी चेते, बस चेते जीव कि फिर क्या करें, कि आनंद का सागर आत्मा है ये देह में। जिनराज में जीवराज में कोई अंतर नहीं है। जो पर्याय का अंतर है वो ज़्यादा देर रहेगा नहीं, अगर समझ गया है तो। आत्मा ही परमात्मा है, ये बात सुनना चाहिए बार बार, नाराज नहीं होना चाहिए। इसलिए आखिरी में कह दिया 2.5 दीप के जितने भी भव्य हुए हैं, मध्य में हुए हैं, अनादिकाल से और अनंत काल तक होंगे, वो सब तीर्थंकर आज हमने पूजन की, भक्ति भाव से दिल से पूजन की है। तो क्या चाहते हैं कि सिर्फ सम्यक दर्शन चाहिए, बस सम्यक दर्शन माने श्रद्धा हो जाए जीव को जिन वचनों के अनुसार आत्मा की, निज आत्मा की, यही परमात्मा है। बस इसके लिए आया हूँ, मेरी परिणति में श्रद्धा बैठ जाए कि देह में तीर्थंकर अनंत हो गए, वैसा ही जीव विराजमान है अभी। तीर्थंकर कोई स्पेशल नहीं होते हैं। परिणति में रत्नत्रय का अमृत रस भोग रहे हैं अनंत, और शुरुआत सम्यक दर्शन होते से हो जाएगी जीव, अर्थात मानते से हो जाएगी। कोई के सर्टिफिकेट, कोई ब्राह्मण से मुहूर्त निकला हो, पूछो कब करें क्या करें, कोई भी क्षण, कभी भी क्षण, कोई भी संगी पंचेंद्रिय कभी भी चेत सकता है, मोक्ष मार्ग शुरू कर सकता है, हर क्षण मौका है उसके पास। तो क्षण क्षण भयंकर भाव मरण जो करता रहा, भाव करण, उसकी जड़ कट जाएगी। जड़ कटना मतलब अनंत दुख, संसार, क्लेश, कुटुंब परिवार, ये आज मर गया, आज ये मर गया, ये मेरे घर में ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अपने यहाँ जिनने ये दिए ना, हाँ, तो उनके एक्सीडेंट हुआ, उनके रिश्तेदार थे कि भाई बहन हैं, बहन ही थे। तो ऐसा हुआ कि हाथ पांव कट गए, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई बहुत, और मर गए। हैं, जिंदा अभी, चलो जिंदा बच गए, लेकिन हाथ पांव सब टूट गए। रोज रोज देखते हैं कि नहीं देखते हैं, तो अपने भी देह का हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तेज़ गाड़ी चलाओ, जल्दी हाय बाप करो, देखो ही मत, पहले भागो, तो क्या होएगा, एक्सीडेंट नहीं होएगा। सुनते ही कहाँ है जी, हाथ में आया स्टीयरिंग तो देख तेज़ भागता है। अरे जैन शासन है, इसमें बहुत शांति का काम है, समझने का, विचारने का, दर्शन करने का, पूजन करने, भागे। पूजन जो ना वो तो अपन ने एक कर दिया अभी, जो तो 5-5 पूजन करते थे पहले, एक पूजन करते हैं खाली, उसमें भी भागम भाग है, पूरी तरह बैठ ही नहीं सके। और कभी बैठ गया हो तो मन में कहाँ के विचार करेगा, इस पे द्वेष करे, उसका द्वेष करे, ये जल्दी बोलते हैं, मेरे को नहीं बोलने दिया, मैं करते ही जाता जी। तो क्या होएगा फिर, थोड़ा गंभीरता आना चाहिए, और गंभीरता में समझना चाहिए बार बार कि भीतरागी भगवान अंतर्मुखी हैं,
देख लो, कोई दर्शन करो, पूजन करो, सोइंद्र हो, मुनिराज हो, गंधर्व देव हो, कहाँ देखते उनकी तरफ? आत्मा की तरफ देख रहे हैं और आत्मा में लीन हो रहे हैं। अपने से लीनता नहीं बने तो कोई बात नहीं, विचार में तो लो कि मैं आत्मा, मैं खुद ही परमात्मा स्वरूप विराजता हूँ, अनादि अनंत हूँ, आनंद का कंद हूँ। तो भूत भविष्य में जो भी तीर्थंकर हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं, वो सब सम्यक दर्शन का प्रताप है। मान जाए जीव, फिर कुछ ज़रूरत नहीं उसको किसी की। वो तो अब राग है तो आ जाता भगवान के पास, आने की ज़रूरत नहीं है उसको। खुद ही अनंत गुणों की खान परमात्मा दिख गया उसको, तो पर्याय में अपने आप उसमें स्थिरता करता करता परमात्मा बन जाएगा। सम्यक दर्शन की भारी महिमा है, और मिथ्या दर्शन की भी उल्टे में घोर संसार भटकाएगा। अगर मानता ही रहा कि मेरे ही पुत्र है, मेरे घर है, मेरे ही परिवार, मेरे ही मंदिर है, मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, यह बुद्धि छोड़ दो, कम से कम श्रद्धा में छोड़ दो। जय बोलो महावीर भगवान की।